नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो जो है एक डिमांड वीडियो है एंड इसमें दो स्टॉक्स को हम डिस्कस करेंगे। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, जिसको हम भेल के नाम से जानते हैं, एंड SEPC, राइट। पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले भेल की बात करते हैं। 378 के प्राइस पे ट्रेड करा है एंड 0.36% का इसको आज मूव मिला है। मार्केट आज सेकेंड हाफ में डाउन चली गई थी क्योंकि जो वॉर न्यूज़ है वो फिर से आ गई थी। क्रूड ऑयल में फिर से टेंशन देखने को मिली थी एंड बहुत सारी अपडेट के बाद मार्केट के सेंटिमेंट्स नहीं है सही। FIIs की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है और बाकी भी नॉर्मल रिटेलर्स एंड थोड़ा सा हो जाता है कि डर लगता है कि ओके अब ये हो रहा है, अब कुछ और टेंशन ना बढ़ जाए, तो वो चीज़ देखने को मिली है। अब करते हैं भेल की बात। तो भेल ने 7 जुलाई को इनका एक बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक टाई अप हुआ है। और वो किसके साथ हुआ है, किसके लिए हुआ है? ग्रीन हाइड्रोजन में बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक टाई अप हुआ है। और वो किसके साथ हुआ है? उस कंपनी का नाम है टिस इनक्रूप नोचेरा इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक कोलेबोरेशन अग्रीमेंट साइन किया है। और उसका जो मोटिव है वो है एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर सिस्टम जो भारत में बनेगा, जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और ये भेल की एनर्जी ट्रांजिशन और फ्यूचर ग्रोथ के नैरेटिव से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है। अब भेल अब सिर्फ थर्मल पावर कंपनी नहीं रही है, ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम में भी काफ़ी एग्रेसिवली ये एंट्री बना रही है। तो ये लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं हमारे बाकी टेक्निकल्स एंड एवरीथिंग की। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा स्टॉक जो है, जस्ट सेकेंड, हमारा स्टॉक अभी जो है वो 50 DMA से तो नीचे आ गया है, बट 200 DMA से ऊपर है अभी भी। इसकी पी रेशो की बात करें 1A के टाइम स्पैन पे तो मीडियन से नीचे है, जो कि एक अच्छी बात है। तो चलते हैं इसके हम चार्ट पे, हम इसकी बाकी चीज़ को सारा डिस्कस कर चुके हैं। अभी के लिए देखें तो हमारा ये स्टॉक जो है एक थोड़ा सा यहाँ पे हमें साइडवेज में घूमता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे इसने काफ़ी स्ट्रांग रैली दी थी एक, उसके बाद साइडवेज में प्रॉफिट बुकिंग देखनी बनती है और कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। स्टॉक अभी के लिए अगर देखें तो हमारा सपोर्ट से नीचे है, आई एम सो सॉरी, तो हमारी सपोर्ट 1 से नीचे आ चुका है, पिवट से ऑफ कोर्स नीचे है। एंड साइडवेज में अगर देखा जाए तो ये हाई लो तो एक चैनल बनाता हुआ दिख रहा है और उस चैनल के बिल्कुल एज पे है अभी। अब चैनल के एज पे तो है, RSI भी हमारी 41.52 पे है। यहाँ पे देखें तो RSI 41.52 पे है और RSI भी उस पॉइंट पे है जहां से रिवर्सल मिल सकता है। और स्टॉक की अगर वैसे रीड किया जाए तो उस पॉइंट पे है जहां से इसका सपोर्ट मिलता है और वहां से रिवर्सल मिलता है। और डिमांड जोन भी यहाँ पे है, पहले भी देखने को मिला है। तो सारी चीजें जो है फेवर में है कि यहाँ से रिवर्सल मिल सकता है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है मार्केट के सेंटिमेंट्स। मार्केट के सेंटिमेंट्स उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। और आज अगर देखा जाए तो हमें कैंडल क्या मिली है? इन्वर्टेड हैमर, हाँ, यहाँ पे हमारा बनता हुआ नजर आया है। तो इन्वर्टेड हैमर का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सेलर्स ने डोमिनेट तो किया है, बट बायर्स ने भी अपना थोड़ा सा होल्ड दिखाया है। सपोर्ट तो बिल्कुल यहाँ पे बनता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पे अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये मार्केट के बिल्कुल अगेंस्ट चल सकता है, मार्केट सेंटिमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट चल सकता है। न्यूज अच्छी आई है, उसका असर आज हमें देखने को मिला है क्योंकि आज है 8th। कल न्यूज अच्छी आई थी तो एक्वायर किया, सॉरी, स्ट्रेटेजिक टाई अप हुआ है, तो वो एक अच्छी बात है, फ्यूचर के लिए अच्छी ग्रोथ है। बट बाकी सारी चीजों को भी ध्यान में रखना है। तो अभी शॉर्ट टर्म एंट्री की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है थोड़ा सा मार्केट, लाइव मार्केट में एनालाइज करके यहाँ पे एंट्री, पार्शियल एंट्री मुझे लगता है बनाई जा सकती है। बट क्योंकि मैंने बोल दिया पार्शियल एंट्री, अगर कल हमें ये सपोर्ट ब्रेक होता हुआ दिखाए तो ऑफकोर्स नहीं बनती है हमारी पार्शियल एंट्री। तो तभी मैंने बोला कि लाइव मार्केट में आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो हमें सपोर्ट आगे देखने को मिलता है 353 के आसपास का। और वो सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो हमें सपोर्ट आगे जो मिलेगा वो इस पॉइंट के आसपास मिलेगा, आई थिंक। वैसे तो हमारा छोटा सा सपोर्ट हमें 335 के आसपास भी दिखेगा, बट थोड़ा सा स्ट्रांग, थोड़ा सा स्ट्रेंथ का लेके चले तो हमें सपोर्ट यहाँ पे 327 330 के आसपास दिखता है, जो कि सपोर्ट 3 के आसपास भी आता है। अब यहाँ पे अब बात आएगी कि इतनी करेक्शन हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। अगर मार्केट के सेंटिमेंट फेवर में नहीं रहेंगे तो बिल्कुल हो सकती है और देखने को हमें मिली भी है। अब क्या RSI इससे नीचे जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहले गई भी है और बाकी स्टॉक्स में, इट्स नॉट जस्ट इस स्टॉक में जाती है, बाकी स्टॉक्स में भी गई है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रख के जरूर चले। और मैं ये बोलूंगी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंफर्मेशन कैंडल लेके चले। अगर
मार्केट हमारी डिस्काउंट, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है इस चीज़ को, ये वॉर खेलते हुए बहुत टाइम हो गया है। अगर मार्केट इस चीज़ को ज़्यादा टाइम तक डिस्काउंट नहीं करेगी तो यहाँ से अगर सारा कुछ सही रहता है तो हमें 12% के आसपास के मूव भी मिलने की संभावना है, क्योंकि ये हमारा साइडवेज का चैनल बन रहा है। अब साइडवेज के चैनल में अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए कहाँ आ सकती है, तो हमारी रेजिस्टेंस इसका जो मीडियन बन रहा है इसके आसपास, उसे थोड़ा नीचे लेके चलते हैं। मैं पॉइंट बता देती हूँ आपको, 392 पे हमें रेजिस्टेंस आ सकती है और फिर मेजर रेजिस्टेंस हमें 409 पे आ सकती है। तो ये नंबर्स नोट कर लीजिए या ये वीडियोस आके आप वापस देख सकते हैं। तो ये पॉइंट्स हैं, इन चीज़ों को लेके चलें। कंफर्मेशन कैंडल के बिना कोई एंट्री नहीं बनती है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे स्टॉक पे। दूसरा स्टॉक है हमारा SEPC लिमिटेड। 6.49 के प्राइस पे ट्रेड करा, आज लगभग 3% का डाउन मूव मिला है। हमने लास्ट टाइम ये वीडियो में बात करी थी कि थोड़ा सा सावधानी से जरूर चले। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वॉर का फिर से हो जाएगा, बट फिर से हो गया है एंड दिक्कत यहाँ पे आ चुकी है थोड़ी सी। अब करते हैं इस स्टॉक के फंडामेंटल्स की बात। तो UAE का एक एक्विजिशन हुआ है, UAE एक्विजिशन, एंड SEPC ने अबू धाबी की एविनर इंटरनेशनल इंजीनियर एंड कंसल्टेंट LLC में 90% का स्टेक एक्वायर किया है और डील साइज जो है वो 1530 करोड़ का है। शेयर स्वैप है, उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, कोई उनको कैश नहीं मिल रहा है। इससे जो है SEPC की मिडिल ईस्ट ऑयल एंड गैस और EPC बिजनेस में एंट्री काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से अनाउंस हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे इस एक्विजिशन के लिए शेयर होल्डर अप्रूवल प्रोसेस भी हो चुका है, इसलिए आने वाले दिनों में स्टॉक पर थोड़ा सा नजर बना के रखना काफी ज्यादा जरूरी है। तो अभी के लिए अगर हम देखें थोड़ा सा, तो स्टॉक अभी के लिए जो है वो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 50 एंड 200 दोनों DMA से नीचे, जो कि एक अच्छा पॉइंट नहीं है। बट अच्छा पॉइंट अगर ऑन द ब्राइटर साइड देखें तो इसके पास एज है कि ये ब्रेक करके ऊपर निकल सकता है। अब कब निकलता है यू नेवर नो। 1 ईयर के टाइम स्पेन पे PE रेशो देखें तो मीडियन से नीचे है, ये एक अच्छा पॉइंट है कि हमारा PE हाई उस पर नहीं है, तो हमारे पास गुंजाइश है ग्रोथ की, मूव की, सारी चीजों की गुंजाइश है। अब चलते हैं हम इसके चार्ट पे। तो चार्ट पे अगर हम देखें तो अभी के लिए ना हमें ये स्टॉक हमारा डाउन ट्रेंड में ही नजर आ रहा है। लास्ट टाइम भी हमने बात करी थी कि इसके पास मौका है, मूव मिल सकता है, बट थोड़ा सा चीजों को ध्यान में रख के जरूर चलें। अब इसके पुराने फुटप्रिंट्स देखते हैं। पुराने फुटप्रिंट्स की अगर हम बात करें तो हमारा स्टॉक कुछ उस तरीके से घूम रहा है, हमारा इस पॉइंट पे है और ये हमारा काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि हमारा 6.50 के प्राइस पे है, सॉरी 6.48 के प्राइस पे अभी स्टॉक है एंड 6 पॉइंट मतलब इसके आसपास ही इसका सपोर्ट है। अब यहाँ पे फ्लक्चुएशन में लेके ये ऊपर निकल सकता है। और अगर डिमांड जोन की बात करें तो इस एरिया में डिमांड जोन हमें काफी देखने को मिला है, यहाँ पे डिमांड जोन मिला है, पहले भी यहाँ पे कहीं ना कहीं डिमांड जोन हमें देखने को मिला है। अब यहाँ पे बात करें थोड़ा सा स्विंग की, तो स्विंग जो है यहाँ पे हमें ऑलरेडी काफी टाइम बनता हुआ मिला है। यहाँ पे डिमांड आई, नो डाउट थोड़ा नीचे गया, फिर आया, फिर नीचे गया, फिर आया थोड़ा सा, फिर नीचे, फिर आया, फिर नीचे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज भी बनता हुआ नजर आया है, तो उस चीज को भी इग्नोर ना करें। तो साइडवेज बनता हुआ नजर आया, दैट मीन्स हमारी रेजिस्टेंस आई है स्ट्रॉन्ग, तभी उस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाए तो साइडवेज आया है हमारा। तो हमारी रेजिस्टेंस जो है 8.52 पे आई है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करना इतना ईजी नहीं होगा। अगर स्टॉक यहां से निकलता है तो इमीडिएट इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो रहेगी 6.94 के आसपास रहेगी और उसके बाद हमारी रेजिस्टेंस जो रहेगी वो रहेगी हमारी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 7.40 के आसपास। अब ये तो बात होगी अगर ये ऊपर जाता है, राइट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कहाँ पे हम लगा के चले हुए हैं, तो पिवट से नीचे है, सपोर्ट 1 से ऊपर है, पिवट से नीचे। अब ये तो बात होगी अगर ये ऊपर जाता है। अब मार्केट में सेंटिमेंट कुछ बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, तो मार्केट के सेंटिमेंट को ध्यान में रख के अगर चले, अगर ये स्टॉक जाता है नीचे तो क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस क्या बन सकता है। स्टॉप लॉस तो मुझे लगता है कि जिस तरीके की न्यूज आ रही है थोड़ा सा पेशेंस से एक बार देख लें, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा बच बचा के चलना बहुत ज्यादा सही रहेगा। अगर ये स्टॉक नीचे गिरता है तो इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा 5.44 के आसपास बनेगा, जो कि काफी नीचे है। तो अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशो को ध्यान में रखा जाए तो रिस्क इस टाइम इस स्टॉक में बहुत ज्यादा है एंड रिवॉर्ड के रास्ते में छोटी छोटी हर्डल्स बहुत ज्यादा है। तो मैं तो ये बोलूंगी जब तक कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिलती, जब तक सारा कुछ समझ नहीं आता, तब तक एंट्री थोड़ी सी, मतलब आपका रिस्क एपेटाइट ठीक है, स्पेयर मनी पड़ा हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज बहुत समझदारी से बनाइएगा
और इसकी जो हमें छोटी सी, अब दो कंफर्मेशन होती है, एक होता है कि जिसमें हम बहुत ज़्यादा पैसा ना खो दें, हमें ग्रैब करना है, तो वो वाली कंफर्मेशन 8.18 के आसपास आपको मिलेगी। और अगर फुल फ्लेज कंफर्मेशन चाहिए, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, तो मुझे लगता है कि वो कंफर्मेशन हमें मिलती है 8.52 के बाद। तो 8.5 रुपए के बाद हमें काफ़ी अच्छी कंफर्मेशन मिल जाती है। हालांकि तब तक हम काफ़ी कुछ मिस कर जाएंगे, बट मुझे लगता है तब तक काफ़ी अच्छी कंफर्मेशन हमें मिल जाती है। तो इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं एंड देखते हैं अभी के लिए थोड़ी सी चीज़ें, क्योंकि डिलीट तो ये करना पड़ेगा। मैं बैक कर सकती हूँ। ओके, ऑलराइट, वेरी नाइस। सो आई फॉरगॉट द क्रोनोलॉजी। ओके, तो अभी आ गए हैं हम अगेन चार्ट पे। अब चार्ट में देखते हैं आज कैंडल क्या बनी है। हालांकि कैंडल को हम एनालाइज तो कर लेंगे, बट हम उस चीज को एनालाइज नहीं कर सकते जो मार्केट में आगे होने वाला है। कुछ ऐसी और वॉर की न्यूज आ गई, बढ़ गया, क्योंकि एकदम से हमें वो वॉर की न्यूज आई, क्रूड ऑयल पे एकदम से फर्क पड़ा एक्सक्यूज मी, एंड एकदम से FIIs एंड प्रॉफिट बुकिंग सारा कुछ देखने को मिला। तो वो सेंटिमेंट्स कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आप अपना सॉरी अबाउट दैट। सो आप अपना स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं उसमें। तो ये खांसी ऐसे रहने वाली है, मैं इसको एडिट नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है एंड वीडियो अपलोड करना ज़्यादा ज़रूरी है। सो एक्सक्यूज मी फॉर दिस। एंड नाउ अभी के लिए अगर मैं इस वीडियो को सम अप करूँ तो आज हम दो इंजीनियरिंग जाइंट की बात कर रहे हैं। एंड इसमें एक तरफ भेल है, जिसमें एक तरफ ग्रीन हाइड्रोजन में एक काफ़ी बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव हुआ है, दूसरी तरफ SEPC है जिसमें 1530 करोड़ की UAE एक्विजिशन अनाउंस हुई है। तो ग्लोबल एक्सपेंशन में तो ये काफ़ी बड़ा कदम है। अब सवाल ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें आज सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक कौन सा लगा, क्योंकि ये जो वीडियो है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। एनालिसिस का आइडिया आपको मिल सकता है कि कहाँ पे एंट्री बनानी है, कहाँ पे सारी चीज़ों का ध्यान देना है, बट ये शॉर्ट टर्म की वीडियो नहीं है। ये कोई नॉर्मल एनालिसिस नहीं है कि ओके टाइम सेंसिटिव है, कल फिर से सारा कुछ चेंज हो जाएगा। हाँ, टेक्निकल का हो सकता है, इन्फॉर्मेशन का नहीं हो सकता। ये लॉन्ग टर्म की है और कहाँ लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री बनानी है, क्या करना है, वो सारा कुछ इस वीडियो से आपको पता चल जाए। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ये बताना है कि इन दोनों स्टॉक्स में से कौन सा आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक लगा है, दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड किस में आप चाहेंगे कि लॉन्ग टर्म एंट्री बनाई जाए। और कोई ऐसे स्टॉक है जिन पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो मैं कोशिश करूंगी। मैं कंफर्मेशन के साथ नहीं बोल सकती, कुछ और भी कमिटमेंट्स होती हैं मेरी, तो मैं कोशिश करूंगी वीडियोज़ बनाने की। रेस्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।